सिंस मैंने एशिया कप के लिए सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सोनी लिव के कंटेंट को भी एक्सप्लोर किया जाए। और मैंने एक सीरीज़ देखी जो कि आई थिंक लास्ट ईयर आई थी। इसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये बेसिकली एक बुक पे बेस्ड है जिसका नाम भी फ्रीडम एट मिडनाइट है। इट्स रिटन बाय टू, आई थिंक सो, इंग्लिश ऑथर्स। मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ बेसिकली about all the events in detail which led to the independence of India, जो और पार्टीशन जो हुआ पूरा डिटेल में बताया जाता है, बहुत ही मिनिस्क्यूल डिटेल में, इनफैक्ट आई वुड से। तो देखो, बहुत लोग को पता है कि क्या हुआ था, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द पार्टीशन। ठीक है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली ये सीरीज़ कवर करती है जो हमें शायद पता नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये लोग बना रहे थे डॉक्यूमेंट, तो कितना दिक्कत आया था सबकी रिक्वायरमेंट्स को यू नो एडजस्ट करने में। बी द मुस्लिम लीग, बी द कांग्रेस पार्टी, बी द ब्रिटिश, उन सबके कुछ ना कुछ डिमांड्स थे, सबको फॉर्मुलेट करने में बड़ा दिक्कत आया था। वो इस ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से एक पर्टिकुलर एपिसोड में कवर करता है। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट विच आई फेल्ट वाज मैनी पीपल डोंट नो। तो वो उसको कवर किया गया है। ऑल्सो आई फील देर आर मैनी अदर पॉइंट्स एज वेल जो कि ये सीरीज़ कवर करती है, एंड मैनी ऑफ देम डोंट नो अबाउट इट। तो आई वुड से कि ये सीरीज़ इज़ अ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सीरीज़, पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज़ फॉर मी। ठीक है, स्पेशली जब भी ये जो डिबेट आ रहा था कि शुड देयर बी पार्टीशन और शुड देयर नॉट बी पार्टीशन, ये जो टॉपिक पे डिबेट जो चल रहा है, देखो, पार्टीशन तो हो चुका है, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट, देर इज़ नो ट्विस्ट अबाउट इट, दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट थिंग। बट द थिंग इज, जब भी ये डिबेट आ रहा था, व्हाट वेर द टॉपिक्स बीइंग पुट फॉरवर्ड, व्हाट वेर द पॉइंटर्स बीइंग पुट फॉरवर्ड टू सपोर्ट पार्टीशन एंड टू सपोर्ट द नॉट पार्टीशन, तो वो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। स्पेशली यू एवरीवन नोज कि गांधी वाज अगेंस्ट पार्टीशन, बट everyone in Congress was against the partition thing, but then ultimately कांग्रेस के सारे मेंबर्स को मानना पड़ा। but then गांधी was strictly against the partition, तो उनके क्या विचार थे वो दिखाया गया इस सीरीज़ में। और ऑफ कोर्स इस सीरीज़ में वन वेरी यूनिक एस्पेक्ट विच आई फेल्ट वाज कि इस सीरीज़ में जो वाइसरॉय है अपना माउंट बैटन वाइसरॉय का जो एंगल है, इस ये सीरीज़ को काफ़ी डिटेल में कवर करता है। आई डोंट थिंक एनी अदर मूवी और सीरीज़ हैज़ कवर्ड माउंट बैटन्स एंगल इन सच डिटेल। ऑफ कोर्स ये आई थिंक ब्रिटिश लोगों ने इस बुक लिखा है, तो दैट इज़ वाई दे हैव शोन माउंट बैटन इन अ more detailed way, and I would say in a little bit more polished way than I would have really expected. ठीक है, आई मीन ब्रिटिशर्स को इतना पॉलिश्ड वे में दिखाना, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। जिना का प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुझे टोन डाउन लगा। अगर आप रिसेंटली मैंने बंगाल फाइल्स देखा था, वहाँ पे तो मतलब एकदम ओवर एग्जैजरेटेड वे में दिखाया गया था। इसमें थोड़ा सा टोन डाउन है, बट स्टिल हैज़ दैट यू नो क्लेवर माउथेड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सब है, इंटरेस्टिंग डेफिनेटली है। काफ़ी सारे इवेंट्स कवर किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जो कि बंगाल फाइल्स रिसेंटली कवर किया था, द डायरेक्ट एक्शन डे, उसमें तो वो बहुत ही डिटेल में कवर किया था। इसमें बहुत ही ब्रीफ में कवर किया है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सीरीज टाइमिंग। आई फेल्ट कि कुछ इन सारे इवेंट्स को थोड़ा और डिटेल में कवर करते तो कुछ ख़राब नहीं जाता, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस नॉट अ मूवी, दिस अ सीरीज में आप जितना हो सके थोड़ा खींच सकते हैं इम्पैक्ट डालने के लिए। तो वो मुझे लगा थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए था। जैसे कि रावलपिंडी में वायलेंस हुआ था, वो थोड़ा और डिटेल में दिखाना चाहिए था तो इम्पैक्ट पड़ता।
ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे भी उतना डिटेल में नहीं दिखाया, नौखली में जो हुआ था वो भी डिटेल में नहीं दिखाया, इनफैक्ट काफ़ी सारी जगहों पे वायलेंस हुआ था वो डिटेल में नहीं दिखाया है, विच आई फील्ड इज़ अ बमर फॉर बिकॉज सीरीज है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये सीरीज़, एक ही गो में इसको मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो you can see the people, the Congress people trying their best not to, the partition not to happen, but then ultimately उन्हें गिव अप करना ही पड़ा था। क्या क्या चैलेंजेस आए वो सब दिखाया गया था। ऑफ कोर्स इसमें गांधी का प्रेजेंटेशन इज़ मोर ऑन द पॉजिटिव साइड, जैसे कि अगर आपने बंगाल फाइल्स देखा हो तो वहाँ पे गांधी का प्रेजेंटेशन इज़ अ कम्प्लीटली नेगेटिव साइड दिखाया गया था गांधी का। मतलब पूरा गांधी को दिखाया गया था कि भाई मतलब ही इज़ नॉट रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द पीपल, ऐसा कुछ दिखाया गया था। बट इसमें दिखाया जा रहा है कि ही इज़ डूइंग समथिंग एटलीस्ट, तो वो एक चीज़ है। ओवरऑल मैं सीरीज़ को दूंगा 3.5 स्टार्स। और इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्टिंग, कुछ कुछ इवेंट्स है जो मुझे पता नहीं था वो कवर किया है, जो इंटरेस्टिंग थे। अब नेगेटिव्स में ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग बहुत ही अजीब सा है इस पूरे सीरीज़ में। स्पेशली जवाहरलाल नेहरू जो एक्टर सिद्धांत गुप्ता है, आई थिंक, आई फॉरगॉट हिज नेम यार, काफ़ी अच्छा एक्टर है, इज़ अ वेरी वेरी फाइन परफॉर्मर, इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट आई फेल्ट उनका कास्टिंग थोड़ा अजीब सा हुआ है, ठीक है। गांधी का पोर्ट्रेल भी काफ़ी बढ़िया है, इट्स डन बाय दैट एक्टर, आई फॉरगॉट हिज नेम, ही वाज देयर इन स्कैम 1992, हर्षद मेहता का जो साइड किक था वो वही प्ले किया है। एंड जिना तो वन साइडेड है, अच्छा प्ले किया है जाकिर हुसैन ने। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिश को एकदम मतलब पॉलिश करके दिखाया है, ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट I felt कि there were some events which could have been covered a little bit more in detail because series है। and apart from that और क्या ख़राब था इस सीरीज़ में, apart from that makeup thing and all, इतना ही है। Overall it's a pretty good series, you can watch it on Sony Live if you have a subscription.